सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने वाले एक शख्स ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने कहा है कि आशुतोष पांडे ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का प्रलोभन दिया था। युवक का दावा है कि उसने ऐसी साजिश रचने से इनकार कर दिया। ये बात उसने शंकराचार्य को वाराणसी पहुंचकर बताई। वहीं मीडिया से बातचीत में युवक ने कहा है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, उस दौरान 3 लोग आए और जिनको मैं जानता भी नहीं था। उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिया तो लगा कि कोई खास होगा। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक मसला है, आप करा दीजिए। उन्होंने मेरी बात फोन के जरिए आशुतोष पांडे से कराई। उन्होंने मुझसे कहा कि एक स्वामी जी हैं, उनको जरा ठीक करना है। आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अपनी बेटियों के साथ गलत काम करने का आरोप लगा दे। इस पर मैंने कहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं। आइए जानते उन्होंने आगे और क्या कहा। स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था, अपने शाहजहांपुर से एक रिंग रोड जाता उधर बैठा था, तो कुछ 3 लोग आए थे। तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिए, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने, लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी बात आपकी करा रहे हैं, उनका काम है, आप उन्हें बेहतर तरीके से हमने का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुतोष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी है आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा? मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, लगाने के लिए कह रहे थे, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। तो आपकी तो बेटियां हैं, यहाँ तो बेटे पढ़ते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आश्रम में जाते थे, मतलब दूसरी जगह पढ़ाने की, चूंकि आश्रम में बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा मतलब आश्रम में जाते हैं, आश्रम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब इनको यहाँ दंडी सन्यासी परिवार होने के नाते चूंकि आपके पिताजी नहीं है इसलिए हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना। तो क्या कह रहे थे आपसे स्वामी जी के लिए, किस तरीके का बयान देने के लिए कोर्ट में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कोर्ट में नहीं, जो हमने अभी आपको बताया कि वो बयान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्वामी जी पे आरोप लगाइए कि आपके मेरे डंडी स्वामी सन्यासी पिताजी रहे, तो उनकी वजह से ये जो है कि आप कहिएगा कि हम बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो उसके समथिंग कहिएगा कि मतलब उनका लड़की का हरेसमेंट वगैरह करते थे, ये चीजें करते थे। तो हमने मेरी बच्ची छोटी छोटी ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, विद्यामठ से कोई नहीं जुड़ा, कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्यों आए? फिर आप तो कभी आए नहीं यहाँ पे, तो कैसे आए यहाँ पे? यहाँ आने का क्या है? यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ आके मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला ये घटना हुई है, जब मैंने देखा एफआईआर हो गई है, ऐसा है हो गया है, तो हमने का संबंध मेरा, चूंकि मुझे लगा कहीं मेरे अंदर डर बैठा कि ये बहुत बड़ा मैटर है, पावरफुल लोग हैं ये लोग, दोनों लोग सक्षम हैं, और मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है उसमें बीच में मेरा ना इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं अपनी सामने आकर सफाई दे सकूं। मेरा यही था कि मेरा कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कोई मैं जानता भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं मेरा। हाँ, तो उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है, तो हमने कहा ठीक है। आशुतोष जो है वो क्या वही आशुतोष ब्रह्मचारी हैं? अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे, संगठन चलाते थे। महाराज जी पे ऐसा एलिगेशन, जो महाराज जी पे, हाँ बिल्कुल वही है। उन्होंने नाम लेके बोला था महाराज जी का, उन्होंने आवाज से पहचान गया मैं। हाँ, आपके पिताजी दंडी स्वामी है, उनका परिचय जानना चाहेंगे और आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं वो तो जानना चाहेंगे। वो दंडी स्वामी मतलब जो है उनका वो परिचय, दंडी स्वामी जो जिस तरीके से होते हैं वही हैं, वो मतलब राजस्थान ज्यादा रहे हैं। और जी मैं पत्रकार भी हूँ। टीवी पत्रकार। जी मैं मूलतः रहने वाला
मैं इतना ज्यादा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ।